हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आप में से मुझे कई सारे स्टूडेंट के कमेंट आए हुए थे कि पूरा का पूरा मार्च महीना खत्म होने वाला है, अभी तक जो है सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। तो आखिर जो है सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, साथ ही साथ आपका सीटेट का एग्ज़ाम कब होने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन इतना लेट जारी किया जा रहा है। तो कई सारे स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट बन रहा है कि हमारा एग्ज़ाम अगस्त में तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी डाउट मैंने आप लोगों के यहाँ पर ले रखे हैं। जो भी आपकी ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट है वही मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। जहाँ तक मैंने पता करने की कोशिश की है, कई चीज़ें एनालिसिस करने के बाद में आपकी ऑथेंटिक अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, देखिए अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल सकता है। हो सकता है कि 10 या फिर 12 अप्रैल तक ही आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि ये लोग जो है एग्ज़ाम के 2 से ढाई महीने पहले नोटिफिकेशन जारी करते। कभी कभी ये लोग पहले भी जारी कर देते, जैसे कि आपके प्रीवियस वाले जो जुलाई का एग्जाम हुआ था उसमें इन्होंने जो नोटिफिकेशन है ये आपका 8 मार्च को ही जारी कर दिया था। ठीक है, बट इस बार इन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में होगा। आपका जो एग्ज़ाम है बिल्कुल टाइम से जुलाई में ही आपका जो है एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। तो जुलाई के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिएगा। जो आपको नोटिफिकेशन है ये 10 से 12 अप्रैल को आपको देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है, क्योंकि कम से कम 2 से ढाई महीने का टाइम आपको दिया था अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, 10 से 12 अप्रैल तक जो आपका नोटिफिकेशन है वो डेफिनेटली यहाँ पर जारी हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम भी आपका यहाँ पर जुलाई में ही होने वाला है, जुलाई के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में, है ना। तो ये रही आपकी नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट के ये भी डाउट थे कि सिलेबस क्या हमारा चेंज होगा। देखिए आपका जो सिलेबस है वो इस बार भी चेंज नहीं होने वाला है। सिलेबस आपका सेम ही रहने वाला है, बट जो क्वेश्चन का लेवल है उसमें जो है जरूर चेंज किया जाएगा। क्वेश्चन का जो लेवल है उसमें थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी जो आपके रिसेंट पेपर हुए अगर आप इनको देखेंगे तो उसमें थोड़े से लेंदी क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, साथ साथ जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें भी चेंज देखने को मिला है। कहीं कहीं पर अगर आप साइंस के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको 10 तक की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बट 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो है 10th की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ 6, 7, 8 ठीक है यही एनसीईआरटी पढ़नी। अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप 1 से 2 क्वेश्चन भी वो क्यों छोड़े। ठीक है, आप 9th और 10th की भी वो चैप्टर कवर कर लीजिए जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा चैप्टर, ठीक है, आपको पूरा 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं चैप्टरों को आप जो है सिर्फ कवर कर लीजिए। ठीक है, हालांकि आपकी जो यहाँ पर एनसीईआरटी सीरीज चली है उसमें मैं उन चैप्टरों को कवर कराऊंगी। 6 से 8 तक की एनसीईआरटी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर करा रही हूँ। साथ ही साथ जो 9th और 10th तक की एनसीईआरटी इसमें कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं, टाइम बचता है। तो इसमें से भी जो 3 से 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही बनने, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर करा दूंगी। ठीक है, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो आपकी सीडीपी है उसकी भी यहाँ पर डेली क्लासेस चल रही है, तो आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। प्रीवियस क्वेश्चनों की आपके यहाँ पर सीरीज चली है। ठीक है, अभी बीच में थोड़ी सी रुकी हुई थी, बट फिर से आपकी जो सीरीज है वो कंटिन्यू होने वाली। अभी तो हम लोग जो है एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, आपकी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज रहेगी। इसमें जो अभी रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन करे हुए हैं उनको जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं विथ इमेज। ठीक है, तो आपके लिए जो है पूरा पूरा पीडीएफ में तैयार कर रही हूँ। बहुत ही जल्द आपको वो क्लास भी देखने को मिल जाएगी, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए, है ना। तो चैनल से बने रहिएगा, जितनी भी आपकी ऑथेंटिक अपडेट होगी, जितनी भी आपकी क्लासेस होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करेगा। साथ साथ जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है, इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, वो मैं आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करती रहती हूँ। साथ साथ देखिए आपके यहाँ पर पेपर 1 के सभी सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने कई साल के जो है क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद में जो आपके रिसेंट अभी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चन पेपर को देखा तो बहुत जो है नोट्स को बनाने में टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं कि 1 से 2 दिन का काम होता है आपके नोट्स, मुझे महीनों लगे नोट्स को बनाने में। ठीक है, लगभग मैं आपका जो नोट्स है अगले 5 से 6 महीनों से बना लूँ, बट अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, अभी जो है आपको 10 से 20 दिन का और टाइम लगेगा नोट्स को बनाने में। तो नोट्स अभी जैसे ही आपके बन के तैयार हो जाते हैं मैं आप लोगों को टेलीग्राम में बता दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं और बहुत मेहनत लगी, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें आपकी नई ऐड हुई हैं, जितने भी आपके चेंज हुए उसके अकॉर्डिंग आपके नोट्स को तैयार किया हुआ है। जिन्होंने सीडीपी का नोट्स लिया होगा उनको सारी चीज़ें पता ही होंगी। ठीक है, कि किस तरीके से जो नोट्स है आपके वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपके कोई डाउट हो तो मैं आप लोगों को यहाँ पर डेमो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। डेमो पीडीएफ के लिए आप मुझे 7706974820 नंबर पे मैसेज करके डेमो पीडीएफ देख सकते हो। डेमो पीडीएफ देखने के बाद में जिसमें कि आपको नोट्स के 3 से 4 पेज देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वो अच्छा लगता है तब जो है आप पूरा का पूरा नोट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है,
ये तो रही है कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। बाकी अगर आप चाहो तो सेल्फ स्टडी से भी अपने सीटेट के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको कि पता नहीं होता क्या चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस क्या है, ठीक है, और उसी को खोजने में या फिर बहुत अलग थलग सी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि उनके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं होती हैं। फिर अपने एग्ज़ाम में जा करके उनको मतलब 5 से 6 महीने का टाइम भी वो देते हैं, बट उनके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी नहीं हो पाता है, 1 से या 2 नंबर से उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है हम कितने घंटे पढ़ें या फिर कितना पढ़ें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सही चीज़ें पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट जो है 5 से 6 दिन में या फिर 8 दिन में सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं अच्छे नंबरों के साथ में, वहीं पर कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि महीनों मेहनत करने बट फिर भी जो है अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो सबसे जो बेस्ट होता है कि हम क्या चीज़ें पढ़ें, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जिसने आपने अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लिया तो आप जो अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर जाएंगे। और इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद में मैं आप सभी के यहाँ पर नोट्स को डिज़ाइन किया हुआ है। साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मैं कंप्लीट आपके यहाँ पर कराने वाली हूँ, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, मैथ के भी, ठीक है, साथ ही साथ CDP के भी और साइंस के भी, है ना। तो इन सभी क्लासेस के लिए आप मुझे इस चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। कि आपके यहाँ पर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।